अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं रिगार्डिंग जो एक वबा कोरोना की सूरत में चल रही है, अल्लाह ताला उससे सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। और ख़ास तौर पे मेरे वो दोस्त जो जॉब्स पे जाते हैं या अपने कारोबार के सिलसिले में किसी क्राउडी एरिया में जाते हैं, उनको तो ख़ास तौर पे अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सबके घरों में बुज़ुर्ग बच्चे छोटे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लेवल अभी उस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनको ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। एनी हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। मेरा आज का टॉपिक जो है वो लास्ट मेरे वीडियो के अंदर एक भाई ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि आप वैक्सीन कौन सी यूज़ करते हैं और उसका तरीका मुझे बताएं। तो मैंने उनसे बोला था कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वैक्सीन के बारे में बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, और तरीका क्या है मैं वो भी बता दूंगा। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि तकरीबन कोई 16 साल मैंने शवीटा P200 यूज़ की है, जो कि बहुत कॉमन हो गई है। और 15 साल 16 साल तक तो मैं वही यूज़ करता रहा, लेकिन अगर पर्सनली तौर पे मुझे उसको रिकमेंड करने के लिए कोई कहेगा तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उस वैक्सीन के बारे में कोई इतना अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो 3 साल ऑलमोस्ट मैंने अपने बर्ड्स को लगाई हुई थी और वायरस आया, और 3 साल से जिन बर्ड्स को वैक्सीन हुई हुई थी वो इफ़ेक्ट हुए उससे और मर भी गए। लेकिन बहरहाल उस वक़्त मुझे कोई इतनी ज़्यादा दूसरी मेडिसिन के बारे में, कोई दूसरी वैक्सीन के बारे में कोई इतना नहीं पता चल सका, जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। और तकरीबन 16 साल मैंने जो है ना यही वैक्सीन को यूज़ किया। उसके बाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तैमूर ख़ान, इंग्लैंड में होते हैं। मैंने उनसे मशवरा किया। मैंने सुना तो था पहले, मुझे मतलब उस वैक्सीन के बारे में मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने भी उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया मुझे, और बल्कि उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वेरी फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे वो वैक्सीन प्रोवाइड भी की। तो उस वैक्सीन का नाम है कोलम्बावैक। और कोलम्बावैक मैंने 2 साल यूज़ की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तौर पे मैं वो रिकमेंड भी करूँगा कि जो भाई वो ले सकता है, जिसकी वो पहुँच में है, एक्सेस में है, क्योंकि वो गल्फ़ वगैरह में से तो नहीं मिलती। यूके वगैरह, यूके है ही वो यूके की, तो मोस्टली वहीं से मैंने तो वहीं से मुझे मिली है, और वो आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। शवीटा P200 से बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट हैं। मतलब जिस बर्ड को एक लग गई है, अल्लाह की तरफ से उसको उसकी ना आई हो, उस कबूतर को लकवा झोला नहीं होता। ये मेरी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, और आई थिंक कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से ना आई हो, बाकी बर्ड्स को इतनी कुछ नहीं होगा। तो ये उसकी पैकिंग है। कोलम्बावैक की ऊपर ही पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी हो गई हुई है, क्योंकि मैं दिसंबर में यूज़ करता हूँ। हर साल दिसंबर के अंदर वो यूज़ होती है। बाकी वैक्सीन मैं ऊपर लेके नहीं आया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लाने का फ़ायदा नहीं था। थंबनेल के ऊपर मैंने उसकी पिक्चर जो है वो लगा दी है। और तरीका इसका बड़ा इजी है कि आप इंसुलिन वाली सिरिंज लें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंसुलिन वाली सिरिंज लें। उसके 2 पॉइंट जो हैं वो कबूतर की आपने गर्दन की स्किन उठा के उसके अंदर इंजेक्ट कर देने हैं। बहुत सिंपल सा, जैसे P200 वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं उसी तरह जो ये भी उसी तरह ही लगती है। तो ये तो हो गई वैक्सीन कोलम्बावैक जो मैंने आपको बता दी, लगाने का तरीका भी बता दिया। अगर इसके बाद भी किसी दोस्त को ना पता चले तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूँगा। और एक दोस्त ने पूछा था कि आप विटामिन कौन से यूज़ करते हैं। सर विटामिन मैंने इंपोर्टेड भी यूज़ करके देखे हैं, फिर ये हमारे पोल्ट्री के जो साइमोडेक वगैरह है ये भी यूज़ करके देखा है, लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस मेरा कोई इतना अच्छा नहीं रहा। या मैं उनसे डोज़ नहीं उनकी प्रॉपरली जो है वो सही तरह उनको डोज़ नहीं बना सका,
बहरहाल उसमें ये था कि बर्ड्स के जो पर थे वो बारीक हो जाते थे और कुंदे लंबे हो जाते थे। तो खैर वो मैंने फिर छोड़ दिए। काफ़ी अर्सा तो मैंने फिर ये बच्चों के वाइडेलिन वगैरह इस तरह के यूज़ किए। लास्ट मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल से मैंने बहुत से दोस्तों को अपने रिकमेंड भी किया और बहुत अच्छे मतलब वाइटामिन हैं मेरी तरफ से रिकमेंडेड जो हैं वो है आम ह्यूमन है, 100 रुपये की बोतल, 95-96 रुपये की बोतल है, लाइसोवेट के नाम से। तो इसमें कह लें कि विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है, लाइसियन भी है। तो ये चीज़ आप यूज़ करें, बाकी इतनी ज़्यादा चक्करों में डलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये विटामिन जो हैं वो दी बेस्ट हैं। और प्लस ये कि कबूतर बहुत जो है ना इनसे हेल्दी भी रहते हैं। फिर कोई दूसरे इश्यूज़ मैंने तो नहीं कभी महसूस किए कि पर वगैरह ख़राब होने के, जो कि मैं पहले मेरे एक्सपीरियंस में था, तो ऐसा तो नहीं हुआ दोबारा मेरे साथ। तो बाकी ये कि इससे भूख बहुत लगती है कबूतर को, दाना बहुत उठाता है कबूतर, बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं। अच्छा, फिर एक भाई ने मेरे से पूछा था कि जी बच्चे अच्छे नहीं पलते, मेरे पास बच्चे कमज़ोर पलते हैं, दाना खाते हैं पर शायद उनको प्रॉपर्ली हज़म नहीं होता। तो उसके लिए एक टैबलेट है मेटोडाइन DF के नाम से, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। मेटोडाइन DF, ठीक है, ब्राउन कलर का वो कैप्सूल नुमा गोली होती है। उस गोली के आपने 3 हिस्से कर लेने हैं और कबूतर बच्चे को शाम के टाइम दाने के बाद जो है ना वो आप 10 cc पानी दे दें या 10 cc दूध दे दें। उसके साथ वो एक हिस्सा जो है ना वो मेट्रोडाइन DF का एक हिस्सा, उस गोली के 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा आप हफ्ते में एक दफ़ा दे दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे और दुआएं देंगे मुझे कि आपके बच्चे बहुत हेल्दी पलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो विटामिन भी मैंने आपको बता दिए और वैक्सीन जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी बता दी है। बाकी आजकल गर्मी इंतहा की हो गई है, बहुत शदीद गर्मी है, तो मेरा मशवरा यही है कि आप अपने बर्ड्स को जो है वो नलाई ज़्यादा से ज़्यादा दें। पानी बर्तनों में, खुले बर्तनों में उनके आगे ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि कबूतर नहाएं। और उस पानी के अंदर कुछ लोग पिंकी यूज़ करते हैं, ठीक है, पिंकी भी अच्छी चीज़ है। कुपेक्स पाउडर आप डाल लें, मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ कुपेक्स पाउडर यूज़ करता हूँ, फिर डिटॉल का एक ढक्कन डाल देता हूँ। उसके अलावा फटकरी जो है वो पाउडर फॉर्म में 1 टेबल स्पून कह लें, 1 टीस्पून बल्कि मैं फटकरी उसमें आप डाल लें। तो ये मैं यूज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो पीते भी हैं और नहाते भी हैं, मौजे मारते हैं, तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह लें कि कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे था कि मैं आज आपसे डिस्कस करूं। तो बाकी इंशाल्लाह अभी मैं आपको अपने एक भाई ने कमगर जोड़े का मुझे बोला था कि अपने किसी कमगर कबूतर का शौक़ करवाएं, तो वो एक जोड़ा जो है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह उसका शौक़ कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। इंशाल्लाह जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी फ्रेंड्स, एक दोस्त ने मुझे कमगर जोड़े की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि जी कमगर जोड़ा अपना कोई मुझे शौक़ करवाएं, तो ये मैं उन भाई के लिए अपने एक कमगर जोड़े का शौक़ करवा रहा हूँ जी। ये इसकी आइज़ है, उम्मीद है कि क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो भी बना रहा हूँ और कबूतर को भी मैंने हैंडल कर रहा हूँ। ये आइज़ आपने देख ली है, ये इसका कुंदा है जी, कबूतर क्रीज़ में भी है। ये इसका पूरा कलर है। ये इसका दूसरा कुंदा पर ख़राब हो गया शायद। ये दुम, ये इसके पंजे। ये पूरे जोड़े का आपको मैं शौक़ करवाऊंगा। अभी नर है, एक दफ़ा आइज़ इसकी फिर देख लें।
फीमेल आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसके साथ ये मादी लगाई हुई है। ये इस मादी का कुंदा है। ये दूसरा कुंदा मादी का, ये टेल है इसकी।